सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने आपको दो चैप्टर खत्म करा दिए। ये देखिए, दूसरे चैप्टर का 2B वैद्युत तथा संधारित्र है। ठीक है, ये यूनिट 1 चल रही है। ठीक है, और जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था धारिता वाला। ठीक है, अब देखिए वैद्युत धारिता तथा संधारित्र के बारे में बताएंगे आपको। ये नया चैप्टर शुरू कर लेना, आप डाल देना 2B वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। ठीक है, आपको देखिए चालक तथा वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत क्या होते हैं। ठीक है, ये आप हेडिंग नोट कर लेना। अब देखिए इनको चालक और वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत क्या होते हैं। देखिए चालक क्या होता है, देखिए वे सभी पदार्थ जिसमें आवेश का प्रभाव अथवा वैद्युत धारा का प्रभाव सुगम मात्रा पदार्थ से किया जा सकता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जो हमारे पदार्थ हैं जिनमें आवेश और प्रवाह अथवा वैद्युत धारा दोनों ही प्रवेश की जाती है, क्या कहलाते हैं, हमारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, देखिए वो कौन से होते हैं पदार्थ आपके लिए। देखिए उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। देखिए चांदी होता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। ठीक है, धारा के मत समझ गए। अब देखिए वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत क्या होते हैं। देखिए वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश का प्रभाव अथवा वैद्युत धारा का प्रभाव नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं, वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए आपको बता दें, रबड़ है, कांच है, अब्रक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। इसमें देखिए आपको करंट नहीं जाएगा। अगर आपको देखिए चांदी है, चांदी में भी करंट मिलेगा हमें। अगर चांदी देखिए एक तार लीजिए, अगर उसमें आप मान लीजिए ये हमारा एक तार है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए अपनी तरफ से बता रहे हैं। देखिए ये बिजली का खंभा है। ठीक है, इस पे क्या तार ये टूटे पड़े हैं, क्या तार टूटे पड़े हैं, और आपके हाथों में चांदी है। आप क्या समझोगे कि उसमें करंट नहीं है। आप इसमें करंट अगर छुआओ चांदी को तो आपको करंट मारेगा। लोहा भी है, तांबा, इनमें सब में करंट आता है। ठीक है, और रबड़ वगैरह में, इनमें कांच में, प्लास्टिक वगैरह में, लकड़ी वगैरह में करंट नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए आगे हेडिंग डाल दिया, आप इसे मिटाते हैं। ठीक है, देखिए इसे मिटा रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या है। देखिए किसी चालक के अंदर से मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए। देखिए छोटी छोटी आपको महत्वपूर्ण परिभाषा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, इसे नोट करेंगे। छोटी छोटी हेडिंग आपको बता रहे हैं। अब देखिए आपको छोटी मोटी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वे आपको लिखानी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आई, 1-2 नंबर में आ जाती हैं। ठीक है, समझने के लिए देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का तात्पर्य क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले संधारित्र का तात्पर्य क्या होता है तो आप कहोगे संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। संधारित्र दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो जिन पर बराबर विपरीत आवेश हो तथा जिसके एक प्लेट पर पृथ्वी से जुड़ी हो। ठीक है, क्या कह रहा है, ये संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हैं, क्या भी एक दूसरे के पास हैं, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। क्या बराबर आवेश और विपरीत हो, क्या मतलब कि विपरीत हो। ठीक है, आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट क्या पृथ्वी से जुड़ी हो। ठीक है, क्या पृथ्वी से जुड़ी हो। अब देखिए दूसरा, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में और कहाँ संचित रहती है। देखिए क्या रहती है, देखिए आवेशित देखोगे, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के स्थित परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती
है। ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए संधारित्र के उपयोग क्या होते हैं, आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में तथा वैद्युत उपकरणों में, ये 3 होते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए आगे आपका और पढ़ा रहे हैं, देखिए ठीक है, इसे मिटा रहे हैं आप, देखिए इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको संधारित्र की परिभाषा मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पूरा किया है तो इसकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है, देखिए डालिए संधारित्र तथा धारिता, ठीक है। डालिए आप संधारित्र की धारिता, संधारित्र, ठीक है, की धारिता क्या होगी, देखिए संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की या संधारित्र की एक प्लेट, ठीक है, क्या एक प्लेट को दिए गए, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात, क्या विभवांतर के अनुपात, ठीक है, वो संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। अनुपात को संधारित्र की, ठीक है, धारिता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, इसका मात्रक होता है फैराड, इसका मात्रक क्या होगा, फैराड है, ठीक है। एक ये वही, आप देखिए इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। आपको कोई पूछे यार संधारित्र की धारिता क्या होती है, देखिए संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, ठीक है। अब देखिए आगे आप देखिए क्वेश्चन लिखिए दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए किसी धारिता क्या लिखोगे, किसी संधारित्र की धारिता, सॉरी, किसी संधारित्र की धारिता, ठीक है, किन किन बातों पर, इस तरह क्वेश्चन एक बनेगा, किन किन बातों पर, ठीक है, निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखा रहे हैं हम, आंसर डाल के कर लेना, ठीक है, करना, ठीक है। देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पर निर्भर करता है,
है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन लिखना, किसी संदार्थ की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए संदार्थ किन किन बातों पर निर्भर करेगा। देखिए संदार्थ की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच रखे पराविद्युत पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, क्षेत्रफल और जो प्लेटों के बीच की दूरी होगी वो और तथा प्लेटों के बीच रखे पराविद्युत पर बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, और देखिए संदार्थ की धारिता का आपको हमने बताई थी, इस तरह इसका मात्रक फैराड होता है। अब देखिए हम जब डेरिवेशन आपको बताएंगे, देखिए क्षेत्रफल और बीच की दूरी कैसे होती है। ठीक है, और पराविद्युत देखिए हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कल से आपकी डेरिवेशन शुरू हुई है, ये छोटी मोटी हेडिंग हैं, आप नोट कर लेना, इन्हें जरूर कर लेना, 1-2 नंबर में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।